नमस्कार, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। आज रक्त संबंध की दूसरी क्लास में हम क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं और इस क्लास में हम टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन होंगे, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, वहां से इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। पहली क्लास में हम बात कर चुके कि इसके जो नियम हैं और कंटेंट हैं वो क्या होंगे और कैसे हम ज्ञात करेंगे मेल कौन है फीमेल कौन है, वन जनरेशन गैप कैसे रखेंगे। ठीक है, तो ये सभी हम बात कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। आज के क्वेश्चन में सिर्फ आज के वीडियो में हम प्रश्नों पर बात करेंगे और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सेकंड जो हमारा जो पहला वीडियो है उसको आप जा कर के बिल्कुल देख लीजिए, उसके बाद सेकंड वीडियो आप सॉल्व करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की बेटी है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखो यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या कह रहा है, ए जो है वह बी की बेटी है। ठीक है, जो ए है वो किसकी बेटी है, बी की बेटी है। तो ए क्या है, बेटी है किसकी, बी की। इसका मतलब ये है कि ए क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो ए किसकी बेटी है, बी की बेटी। फिर कह रहा है बी सी की माँ है, जो बी है वह क्या है, सी की माँ। तो सी की माँ कौन है बताओ, सी की माँ बी है, लेकिन सी का जेंडर क्लियर नहीं है। हो सकता है सी ए और ए आपस में बहन बहन हो सकता है सी ए आपस में भाई या बहन हो। ठीक है, तो सी का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर हो गया कि बी क्या है, महिला, क्योंकि बी किसकी माँ है, सी की माँ है। फिर कह रहा है डी सी का भाई है, जो डी है वह सी का भाई है। तो सी का भाई इसका मतलब ये है, डी सी का भाई है, इसका मतलब ये है कि डी का जेंडर क्लियर है लेकिन सी का क्लियर है नहीं। डी जो है वह सी का भाई है, तो सी का भाई हो गया कौन, डी। डी का जेंडर क्लियर है लेकिन सी का क्लियर अभी नहीं होया। तो यहाँ पे कह रहा है कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है। डी ए से, तो सा इसके पास है तो का इसके पास होगा। ठीक है, तो याद रखिए जिसके पास का होता है उसका संबंध हमको बताना होता है। ठीक है, जिसके पास का होगा उसका संबंध बताना होता है। तो डी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो सा से हम का की ओर जाएंगे और देखेंगे कि जो डी है वह ए का क्या लगेगा, बताओ क्या लगेगा, बताइए, भाई लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अब भाई कैसे आया, देखो यहाँ पे ए क्या है, ए और सी ये भी आपस में हो सकता है भाई भाई हो या बहन बहन हो। ठीक है, हो सकता है कि भाई बहन हो सकता है बहन बहन हो। लेकिन यहाँ पे सी जो डी है इसका जेंडर क्लियर है कि डी क्या है, मेल। और डी अगर मेल है तो सा से का की ओर आएंगे, तो जो ए है, ए का अगर डी की बात करें तो डी जो होगा वह ए का क्या होगा, भाई होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पी क्यू का भाई है। देखो जो पी है वो किसका भाई है, क्यू का भाई। तो पी किसका भाई है, क्यू का भाई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पी है उसका जेंडर क्या है, क्लियर है। फिर कह रहा है आर क्यू की माँ है, तो आर जो है वो क्या है, क्यू की माँ। तो आर ऊपर आ जाएंगी और आर अगर माँ है इसका मतलब आर क्या है, महिला है। ठीक है, अगर आर क्यू की माँ है तो पी की भी माँ हो जाएंगी, तो पता है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा एस आर का पिता है, जो एस है वह आर का क्या है, पिता। तो एस आर के पिता होंगे तो इसका मतलब जो एस है वो कहाँ जाएंगे, आर के भी ऊपर जाएंगे, और पिता है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये है मेल। ठीक है, तो एस क्या है, एस आर का पिता है। फिर कह रहा टी एस की माँ है, जो टी है वो भी एस की माँ है, तो एस के ऊपर जाएगा कौन, टी। ठीक है, टी क्या हो जाएंगी, टी हो जाएंगी एस की माँ। तो पूछ रहा है कि पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी का टी से। ठीक है, तो सा से का की ओर आओगे। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, इनका लड़का है और ये क्या है, लड़के की क्या है, ये लड़के की बेटी है। ठीक है, तो देखो इसमें ध्यान से, अगर 2 पीढ़ी हो जाता है या 3 पीढ़ी हो रहा है उसमें तो पर पोता होगा ही, क्योंकि ये मेल है तो पर पोता होगा। अगर फीमेल होती तो क्या होती, पर पोती होती। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन इसमें क्या है, पर पोता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम टी से पी का संबंध देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा, पर पोता होगा। क्या होगा, पर पोता, क्योंकि ये क्या है, मेल है, इसलिए क्या होगा, पर पोता। अगर फीमेल होती तो क्या होता, पर पोती होता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, सेकेंड हो गया, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम देख चुके कि कैसे उसको हम एक इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड में कहा गया है कि ए बी की बहन है। तो ए किसकी बहन है, बी की बहन।
ए बहन है किसकी, बी की, इसका मतलब ये है कि ए क्या है, महिला है ना, ठीक है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर कह रहा है बी सी का भाई है, तो बी किसका भाई है, सी का भाई, सी का भाई है, इसका मतलब ये है कि बी का जेंडर क्लियर है और बी क्या है, पुरुष है। फिर कह रहा है सी डी का पुत्र है, जो सी है वह डी का पुत्र है, डी का पुत्र है, इसका मतलब ये क्या है, ये मेल है, लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं है कि इनके पापा हैं या मम्मी हैं। तो पूछ रहा है कि डी ए से किस प्रकार संबंधित हैं, डी ए से, तो अगर इसके पास सा है तो का किसके पास होगा, डी के पास। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो सा से का की ओर आ जाओ। तो ध्यान से देखो पहले ये क्या हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं बताओ, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो डी ए से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम देखें तो क्या आ जाएगा, डी ए से किस प्रकार संबंधित होगा। देखो यहाँ पे हो सकता है कि अगर इनका हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, या आ जाएंगी माँ, या तो माँ होंगी या तो क्या होंगे, या होंगे पिताजी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में पिता क्या है, नहीं है, पिता ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा बताओ, माँ, माँ क्या है इसमें करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। अगर ऑप्शन में दोनों होता तो हम यहाँ पे ज्ञात ना कर सकते, यानी यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, और जेंडर क्लियर ना होने के कारण हम ज्ञात नहीं कर सकते कि मम्मी हैं कि पापा हैं। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, माँ है, इसका मतलब क्लियर क्या होगा, माँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बी ए का भाई है, बी जो है वो क्या है, ए का भाई, तो बी किसके भाई हैं, ए के भाई हैं, और अगर बी भाई है ए का तो इसका मतलब बी क्या है, मेल है। कह रहा है जिसकी एकमात्र बहन है, जिसकी एकमात्र बहन सी, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, ठीक है। कौन, बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, कौन, जो बी है वो क्या है, बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पे जो जिसका वर्ड है वो किसके लिए है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन के लिए है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का भाई है, तो ए किसका भाई हो गया, बी का भाई हो गया, सॉरी बी ए का भाई है जिसकी एकमात्र बहन, ठीक है। अगर इसकी मैं एक बात बहन की, इसका मतलब ए क्या है, इसकी बहन है, क्योंकि एकमात्र कह रहा है तो इसका मतलब जो ये तो भाई हो गया, ए क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी, जिसकी एकमात्र बहन सी की क्या है, माँ, तो ये क्या है, ये सी की माँ है, ठीक है। कौन, ए सी की माँ है। फिर कह रहा है डी सी की नानी है, जो डी है वो क्या है, सी की नानी, तो देखो यहाँ पे हम डी को लाएंगे तो डी जो है वो क्या है, सी की नानी है। सी की नानी कब आएंगी बताओ, जब इनके क्या हो, इनके मम्मी आए, तो इनकी मम्मी कौन है, डी, अगर इनकी मम्मी को हम डी बना दें तो डी क्या हो जाएंगी, सी की क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो कह रहा है ए डी से, तो से इसके पास है, तो का किसके पास होगा, ए के पास, तो सा से का की ओर आओगे तो बताओ, हम अगर डी से ए की ओर आएंगे तो जो ए हैं वो डी की क्या लगेंगी, क्या लगेंगी बताओ, ये लगेंगी पुत्री, या क्या लगेंगी बताओ, बेटी, क्या लगेंगी, पुत्री या बेटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको लोग आराम से सॉल्व करिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर देखो एक बार दिखाते हैं आपको, कह रहा है कि बी ए का भाई है, तो बी क्या हुआ, ए का भाई हो गया। फिर कह रहा है जिसकी एकमात्र बहन, जिसकी मतलब बी की, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है, एकमात्र बहन इसका मतलब ये है कि जो ए है वो क्या है, इसकी एकमात्र बहन है, और यही क्या है, सी की माँ, तो सी नीचे आ जाएंगी और यहाँ पे ए आ जाएगा। फिर कह रहा है डी जो है वह सी की नानी है, अगर हम सी को नानी बनाएं तो सी की नानी आप जानते हैं क्या होती है, मम्मी की मम्मी क्या होंगी, नानी होंगी, तो इस सी की मम्मी कौन है, ए, तो ए की मम्मी कौन हो जाएंगी, डी, तो अब क्या हो गई, डी बन गई सी की नानी, तो ए से डी से पूछ रहा है संबंध, तो क्या हो जाएगा, बेटी का संबंध आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ई बी की बहन है, जो ई है वो क्या है, जो ई है वह बी की बहन है, ठीक है, बी की बहन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए सी का पिता है, तो यहाँ पे ए सी का क्लियर है नहीं, अभी अलग बनाते हैं हम, जो ए कौन है, ए है किसका पिता, सी का पिता है, कोई दिक्कत नहीं है, ए सी का पिता है। फिर कह रहा है बी सी का भाई है, जो बी है वो क्या है, सी का भाई है, तो ये भाई है, इसका मतलब ये मेल है।
अब देखो सी यहाँ पे आया तो इसका मतलब ए कहाँ जाएगा, ए ऊपर जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो अगर ए सी का पिता है तो बी और ई का भी क्या होगा, पिता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है बी सी का पुत्र है, जो बी है वो क्या है, सी का पुत्र। पुत्र कौन है, सी। इसका मतलब है सी क्या है, सी हमारा मेल है, और बी का पुत्र है, इसका मतलब बी और ए आपस में क्या है, हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। तो पूछ रहा है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ए ई से, ई के पास सा है तो ए का किसके पास होगा, ए के पास। तो सा से का की ओर जाओगे तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएंगे कौन, पिता हो जाएंगे, अर्थात ए जो है वह ई के क्या लगेंगे, पिता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट यहाँ से हमने एक बेसिक तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, बेसिक एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी हो गया, और जो हमारे बेसिक हाई स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से कवर होंगे। उसके बाद कल की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप टू। टाइप टू हम बात करेंगे जो थोड़ा सा अच्छे लेवल जो क्वेश्चन आएंगे वो टाइप टू में होंगे। तो यहाँ से जितने भी प्रकार के टाइप बनेंगे वो हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम टाइप 2 में बात करेंगे। और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक बिल्कुल करिएगा। धन्यवाद।